उत्तर प्रदेश में लगातार सपा नेताओं द्वारा पहले अयोध्या में नाबालिग लड़की से बलात्कार और अब कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव रेप के मामले में गिरफ्तारी। सपा नेता जूही सिंह ने भी इस बाबत कहा है कि मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सी नौकरी है जिसके लिए उन्होंने रात को बुलाया। और अब साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सपा पर आरोप लगाए हैं। सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। आज एक बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दे की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन के आचरण की उच्छृंखलता और उद्दंडता तो हम सब देख ही रहे थे। अब उनसे जुड़े हुए लोगों की अपराध में संलिप्तता भी पूरा देश देख रहा है। और यहां सिर्फ अपराध की संलिप्तता नहीं है, बल्कि अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत, ये भी बड़े दुखी और भारी मन से देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा और उसके ऊपर हमने ये देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है, और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं।
कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए में समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।